हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे नया रास्ता बुक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20। हमने अध्याय 19 में पढ़ा कि मीनू और वीरेंद्र जी के पास जाकर अमित के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। उसके बाद मीनू क्या करती है, हम देखते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू का कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्ण उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष के बाहर आई, तब उसे लगा मानो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह परतंत्र पक्षी की तरह पिंजरे में बंद होकर नहीं, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहर कर सकेगी। आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी थके हुए थे, परंतु थकान भरे चेहरे पर भी प्रसन्नता झलक रही थी। जब मीनू का आज पूरे वकालत का अंतिम वर्ष का अंतिम पेपर था, तो वो सब जब पेपर दे के बाहर आई तो वो बहुत खुश थी। अब उसको बहुत इंडिपेंडेंस फील हो रहा था। आज उसके बाकी सारे फ्रेंड्स का भी लास्ट पेपर था, इसलिए सब रात भर जाग के पढ़ाई किए थे, लेकिन तो भी जो खुशी थी वो चेहरे पे दिख रही थी। मीनू परीक्षा कक्ष के बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में सामने वाले कक्ष से आती दिखी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। मीनू बोलती है, पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी आज नीलिमा के पास चली जाती। अरे नीलिमा के पास कल चली जाना, आज पिक्चर चलते हैं। ठीक है, आज पिक्चर चलते हैं, बहुत दिन से कोई पिक्चर नहीं देखी है। जब माया परीक्षा कक्ष के बाहर आई तो वो बोली, वो उसने अपने अंदर ही प्लान बना लिया था कि वो मीनू के साथ पिक्चर देखने जाएगी, इसलिए वो मीनू के पास आई और तुरंत पिक्चर की बातें करने लगी। लेकिन मीनू ने इनकार करते हुए बोला कि उसे नीलिमा के पास जाना है। लेकिन फिर माया ने बोला कि नीलिमा के घर तुम कल चले जाना, आज पिक्चर देखने जाते हैं। फिर मीनू भी मान गई। मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा, मीनू तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया ने अपनी माँ को पत्र लिख दिया था कि परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊंगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलना जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदने हैं। अच्छा मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग ही हो जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी के भाव उभर गए। माया को पता चला कि जब 2 दिन बाद मीनू अपने घर मीनापुर जा रही है, तो वो बोल रही है 2 दिन बाद तो हम अलग हो जाएंगे और फिर पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं। बात करते करते वो अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया था कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में देखी जानी चाहिए, जिससे हॉस्टल लौटने में रात्रि न हो जाए। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। पिछली रात तो सारी रात बैठकर ही पड़ी थी। कमरे में जाकर जैसे वो पलंग पे बैठी तो उनका दिल हुआ कि कुछ समय के लिए सो जाए। आंखों में नींद भर आई थी। थकान के कारण बदन टूट रहा था। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी, तो माया ने उसे कहकर उठाया कि मीनू पिक्चर का समय हो गया है, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। जैसे ही मीनू आई और बिस्तर पे लेटी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी पढ़ते पढ़ते, तो उसे नींद आ गई। जैसे ही उसे नींद आए, माया आकर उसे उठाती है कि मीनू उठ जाओ, पिक्चर का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। लेकिन मीनू एकदम थकी हुई थी, उसको उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन माया के आग्रह करने पर उसे उठना पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दिए। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए हैं। आज सभी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव कर रहे हैं। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों का विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी। उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी थी। आज वह आराम की नींद सोएंगी। जैसे ही मीनू अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, सामने नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। नीलिमा को कुर्सी पर बिठाया और बोली,
नीलिमा आज तुम्हारे घर आने का सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल ज़रूर आती तुम्हारे घर। जब सब मीनू और माया खाना खाकर हॉस्टल अपने वापस लौट रहे थे और जब अपने रूम का मीनू पर्स में से ताला निकाल के खोल रही थी ताला, तब मीनू ने देखा कि नीलिमा और सुरेंद्र जी वहाँ से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। यह देखकर मीनू ने फटाफट दरवाज़ा खोला और नीलिमा को अंदर बुला के बैठाया। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से रहा न गया। वह नीलिमा से पूछ ही बैठी, नीलिमा आज तुम लोग उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू 3 दिन पहले अमित के कार का एक्सीडेंट हो गया। इस समय उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। जब मीनू और नीलिमा उनके घर आए तब मीनू बोली कि मैं आने वाली थी कल तुम्हारे घर, लेकिन इस पर नीलिमा क्या बोलती है? नीलिमा बोली कि मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन मैं बहुत देर से यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। मैं पहले नहीं आई क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना हो। तभी मीनू ने देखा कि सुरेंद्र जी का चेहरा बहुत उदास है और उन्होंने नीलिमा से पूछा कि हम लोग क्यों उदास हो। तो नीलिमा बोलती है कि इनके दोस्त जो है अमित, उनके कार का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत नाजुक है। यह उस बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैर की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई हैं और पूरे शरीर पर भी चोट लगी है। यह मीनू और नीलिमा बात कर रही थी अमित के बारे में। नीलिमा की आवाज़ सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुझे याद कर रहे थे। यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर जाके उनसे मिल आना। कौन से अस्पताल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। नीलिमा को तो नहीं पता था कि अमित और मीनू का पुराना रिलेशनशिप है, इसलिए अमित ने बस नीलिमा को मैसेज दिया था कि अब मीनू को ये बात बता देना। तो नीलिमा ने वही काम किया। अब वो मीनू अपना पता पूछ ली हॉस्पिटल का। अब वो भी उसको पता चल गया कि मेडिकल कॉलेज में है। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा और वह उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थककर सो गई थी। उन दोनों ने जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की वह सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। 4 महीने पहले तक तो मीनू के हृदय में अमित के लिए जो घृणा ही घृणा थी, परंतु अब उसने न जाने क्या हो गया, उसके हृदय में एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गए थे। तभी तो अमित के कार के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा था। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता था। उसकी कुछ कहने के लिए बेचैन था। वह नेत्र जो अपने मूक भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। रात भर मीनू इसी बेचैनी में करवटें बदलती रही और उसे यही बेचैनी में झपकी भी आ गई। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसने नज़र अपनी कलाई की घड़ी पर गई। उसके समय 9 ही बजे थे और उसको 1 घंटा इंतजार करना पड़ता था मीनू को, अगर उसको अमित से मिलना है तो। 1 घंटे का समय कहाँ व्यतीत करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और सामने बेंच पर बैठ के पढ़ने लगी। हर 10 मिनट बाद उसकी नज़र घड़ी पर जाती। एक एक पेज काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही घड़ी के 10 बजे मीनू वहाँ से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा हुआ था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता का एक लहर आ गई। मीनू पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह बात शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से शब्द निकल गए, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में कहा। यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उसका फल मिला है मुझे। फिर मीनू बोलती है, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया है। मीनू, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे प्रति बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की तुमसे सारी बात स्पष्ट कर दूं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा मौका ही नहीं मिला मुझे। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू और सुनना नहीं चाहती थी कि अमित की गलती नहीं है, अमित निर्दोष है, इसलिए वो बात काटते हुए कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करेंगे।
मीनू उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती, परंतु अमित को जैसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज बहुत दिनों बाद तुमसे मिलने का अवसर मिला है। न जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले ना मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बात आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मीनू, जिस दिन मैं तुम्हारी पहली बार देखा था मुझे तो लगा तुम मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि एक ऐसे भवन में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया हूँ। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुंचे थे तो मेरठ के एक बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए थे। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की की शादी मेरे साथ हो, परंतु मेरे माता पिता के सामने मैं बोल न सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अमित ने मीनू को सारी बात बताई कि क्या हुआ था, इसके कारण उसका रिश्ता टूट गया। उसके साथ मेरा रिश्ता हो तो गया था, परंतु शादी ना हो सकी। ईश्वर ने भी कुछ भलाई की। जब रिश्ता टूटा तो मैंने कई और लड़कियों को देखने का प्रयास भी नहीं किया। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी हैं। अमित ने मीनू को यह भी बताया कि वो जब तक रिश्ता टूटा है तब से अभी तक कोई भी लड़की नहीं देखी है और उसके माता पिता इस बात को लेकर बहुत दुखी भी हैं। एक बार मैंने अपने जीवन संगिनी तुमको मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नीलिमा भाभी से मुझे पता चला कि तुम इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी हो और अपने पैरों पर स्वतंत्र खड़ा होना चाहती हो। तुम स्वतंत्र खड़ा होकर वकालत की पढ़ाई में अपने पाँव पर खड़ा होने का फैसला लिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहने का साहस नहीं किया। आज जब तुम वकालत पूरी पढ़ चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आ गया है, परंतु वह विधाता ने मुझे इस योग्य नहीं छोड़ा। अमित का रोते हुए देखकर उसकी बातों के वाव विभोर होकर मीनू के नेत्र से आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रख के फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे क्षमा कर दो। यह बात करते करते अमित के नेत्रों से जल उमड़ पड़े। अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। वह भाव विभोर होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने अपराध किया ही नहीं है तो क्षमा किस बात की। मीनू, मैं इस मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूँ। न जाने और कितने दिन और जिंदगी है, परंतु जब तक मैं क्षमा नहीं करोगी तब तक मुझे चैन से मर भी नहीं सकूंगा। यह शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वह बोली, नहीं अमित, ऐसा न हो कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगी। अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोले, यदि मैं ठीक भी हो जाऊंगा तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखो, दोनों हाथ और दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ा है। हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। इस दशा में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता हूँ मैं। तभी अमित की माता ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष बाद देखा था, इसलिए पूरी तरह से पहचान नहीं सक रही थी। उन्हें आभास हो रहा था कि लड़की को कहीं पहले मैंने देखा है। तभी मीनू ने उसे नमस्कार किया और अमित ने मीनू को यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, यह मीरापुर वाली मीनू है। अमित ने अपनी मम्मी को मीनू का परिचय दिया। अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा। अब माँ को याद आ गया था। मीरापुर का नाम सुनते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। तब उसे याद हो गया था। बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में रह रही हो? हाँ आंटी, मैं वकालत पढ़ रही हूँ। वैसे मेरे 3रे वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ, परीक्षा फल आना रह गया है। बेटी, हमारे अमित पर तो न जाने कौन सी घड़ी आ गई है, ये उसकी हालत तो हो गई है। यह कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता न करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठी। अमित की इस हालत में देखकर मीनू के हृदय के प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती थी। आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित और उसका न जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसे यहाँ रहना उचित होगा इस समय? उसके विचार मस्तिष्क में घूमने लगे। अंत समय में उसे चलना ही निर्णय लिया। चलते ही वह जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। जब तक मीनू वहाँ बैठी हुई थी अमित को अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मीनू वहाँ से उठी तो अमित का चेहरा फिर उदास हो गया। अमित को मीनू से बात करने की बहुत मन थी, लेकिन मीनू भी नहीं समझ रही थी कि अमित से बात करना ठीक होगा। शायद वह भी यही चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था कि अपने पास बैठने के लिए कहा था। अमित के उदास नेत्रों के भाव मीनू के हृदय में उतर गए।
अब मीनू वहाँ और ना ठहर सकती थी। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन में प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।